ये इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको इजी वर्डिंग के अंदर बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है और इसी के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो नेचुरल साइंस नहीं है, बल्कि ये जो है सोशल साइंस है। और सोशल साइंस होने की वजह से इसमें क्या होता है कि स्टडी किया जाता है लोगों के बारे में जो सोसाइटी के अंदर होते हैं। इकोनॉमिक्स या फिर कोई भी सोशल साइंस के अंदर क्या किया जाता है, लोगों के बारे में स्टडी किया जाता है जो सोसाइटी के अंदर होते हैं। इसी वजह से पॉसिबल नहीं होता कि लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाएं इकोनॉमिक्स के अंदर या किसी भी सोशल साइंस के अंदर। जिस तरह केमिस्ट्री फिज़िक्स के अंदर लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं होता है कि लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करना है कि हाउ वी द पीपल इंगेज अवर सेल्फ इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। इस इकोनॉमिक्स में एक्चुअली स्टडी किया जाता है कि कैसे जो है लोग जो है वो इंगेज करते हैं ख़ुद को प्रोडक्शन के अंदर, प्रोड्यूस होना गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि उनको बनाना, फिर उसके बाद बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर उसकी कंजम्पशन होना। और ये सब सोसाइटी के अंदर ही होता है, क्योंकि सोसाइटी के बारे में ही इसमें स्टडी किया जा रहा होता है, जो लोग सोसाइटी के अंदर होते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स क्या है? द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। वो साइंस जिसके अंदर स्टडी किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप के तौर पे एंड्स और स्केयर्स मीन के दरमियान, और जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। एंड्स और स्केयर्स मीन की अगर हम बात करते हैं तो स्केयर्स मीन से मुराद क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और एंड से मुराद ऑब्जेक्टिव वगैरह होते हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज पाए जाएँ। इसकी एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो है वो लैंड है। लैंड जो है ज़ाहिर बात है जितनी है वो उतनी ही रहेगी। अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो जाता है, पॉपुलेशन तो ग्रो करेगी, लेकिन जो लैंड है वो अपनी जगह उतनी ही रहेगी। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड हों। ऐसा ज़रूर है कि बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर इजाफा किया जा सकता है वक्त के साथ। इकोनॉमिक्स में क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना, ये है असल में इकोनॉमिक्स। नॉर्मली लोग ये भी समझते हैं कि इकोनॉमिक्स से मुराद जो है वो कोई वेल्थ के बारे में जो है वो स्टडी करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउ दी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, और इसमें क्या होता है कि जजमेंट के बारे में, वैल्यू जजमेंट इनकॉर्पोरेट करती है कि वाट इकोनॉमी शुड बी लाइक, या फिर क्या जो है पार्टिकुलर एक्शन जो है वो रेकमेंड होना चाहिए अचीव करने के लिए एक डिज़ायरेबल गोल। कुछ इस तरीके से होता है इसमें कि स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियंस होते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन के तौर पे जानी जाती है, जिसको प्रूफ या डिसप्रूफ नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी रिड्यूस। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। अब ये जो है इसको ना तो प्रूफ किया जा सकता है और ना इसको डिसप्रूफ किया जा सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। एक्चुअली ये इस तरह का है, ओपिनियन होती है एक तरह से कि क्या होना चाहिए। और अब जो है हम देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, अब इसके मुकाबले में जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या है? एनालिसिस है फैक्ट्स का और बिहेवियर का इकोनॉमी के अंदर, द वे थिंग्स आर, यानी कि जिस तरीके से चीज़ें हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रूव या डिसप्रूव भी किया जा सकता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इज़ इंक्रीजिंग इन आवर इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, यानी कि जो बेरोज़गारी है उसके अंदर इजाफा हो रहा है हमारी इकोनॉमी में। तो अब इसको प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है। बहुत से स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, डेटा अवेलेबल होता है, गवर्नमेंट के भी डेटा अवेलेबल होता है। बहुत से इदारे हैं जिनका डेटा है, यूनिवर्सिटीज़, और जो यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च होती है वो भी, उसका भी डेटा होता है अवेलेबल। एमफिल और पीएचडी के अंदर भी रिसर्च होती है, उसका डेटा होता है। इसके अलावा आज के दौर में ऑनलाइन बहुत से जो है वो सर्वे होते हैं, रिसर्च होती है। कई सारा डेटा इजीली अवेलेबल है जिससे प्रूफ भी किया जा सकता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को, या फिर डिसप्रूफ भी किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के केस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।